हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सर्ज एंड इंडिसेस। एक शानदार टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बैंकिंग एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के इसमें हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ भी मतलब जैसे हमें सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, वहाँ पे इसका यूज होता है। एसएससी में, रेलवेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन वन शॉट ये वीडियो रहने वाला है, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी सर्ज एंड चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्या लिखा है, सर्ज एंड इंडिसेस। सबसे पहले इसको समझते हैं कि सर्ज और इंडिसेस होते क्या है। ठीक है, तो जो हमारा इंडिसेस है उसको बोलते हैं हम पावर। पावर यानी एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2, 4 रेज टू पावर 5, 6 रेज टू पावर 7, ऐसे तो ऑन। ठीक है, a² y³ तो ये जो हमारी ऊपर जो ये वैल्यूज है ये हमारी होती है पावर्स। ठीक है, इंडिसेस समझ आ गया। सर्ज क्या होता है, सर्ज होता है अपोजिट ऑफ इंडिसेस। ठीक है, सर्ज हमारा होता है अपोजिट ऑफ इंडिसेस। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ पावर। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ पावर यानी स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे थे इंडिसेस में। अपोजिट ऑफ इंडिसेस यानी सर्ज क्या होता है, हमारी पावर्स जो है वो अपॉन में आती है। जैसे हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन में, जैसे मान लो a⁻1/2, b⁻1/3। तो 1/2 इसका मतलब क्या है, क्या है वो स्क्वायर रूट। b⁻1/3 मतलब क्यूब रूट। c⁻1/4 इसका मतलब होता है 2 बार स्क्वायर रूट। ठीक है, उस वैल्यू का। जैसे अभी मैं एक लिखता हूँ, जैसे 3⁻3, तो इसका क्या मतलब है, 3 × 3 × 3, यही मतलब है इसका 27। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 216 रेज टू द पावर 1/3, इसका क्या मतलब है, क्यूब रूट। ये है क्यूब रूट हमारा। ठीक है, और अगर मैं 81 रेज टू पावर 1/2 कर दूं, इसका मतलब इसका क्या आंसर आएगा 9, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है, इतना समझ आया। आगे देखते हैं। -1 रेज टू पावर 100। अब इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू, ये हम पता कैसे करेंगे कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि -1 रेज टू द पावर 100 लिखा हुआ है। तो कैसे पता करते हैं ये चीज, ये डिपेंड करता है हमारी पावर पे। ठीक है, ये जो पावर है ये डिपेंड करता है पावर पे कि हमारी वैल्यू जो है हमारे नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी। तो ये जो होता है हमारा 100 के, ये जो होता है हमारा, ये होता है n। तो n अगर हमारा इवन है, n हमारा जो है अगर इवन है, इवन है हमारा, तो क्या आएगा हमारा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और n अगर हमारा ऑड है तो क्या आएगी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे चलते हैं, अब कुछ इस टॉपिक के लॉज समझते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, a⁻m इंटू a⁻n। देखो यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, बेस सेम तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, और मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो।
ठीक है। अब ए रेस टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेस टू पावर एन। अब क्या हुआ, ए रेस टू पावर एम माइनस एन। तो पावर्स क्या है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं ए रेस टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी रेस टू पावर एम। ठीक है। बेस सेम है, बेस डिफरेंट है ए और बी, लेकिन पावर सेम है। क्या करते हैं हम, बेस को ब्रैकेट में क्लोज साथ में करेंगे और पावर ऊपर लगा देंगे। ठीक है। और मैं लिखूं ए रेस टू पावर एम ब्रैकेट एन। तो इसको कैसे सॉल्व कर, कैसे होगा ये, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू पावर एन एन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और ए रेस टू पावर माइनस वन, इसको कैसे करते हैं, ये होता है हमारा वन बाई ए। लिखूं मैं ए रेस टू पावर माइनस बी। ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा वन अपॉन ए और बाहर आ जाएगा ये पावर में बी। नेक्स्ट देखते हैं ए रेस टू पावर एम इक्वल टू ए रेस टू पावर एन। अब इसमें क्या है, देखो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर देखो यहाँ पे लगती है बॉन्डिंग अप्रोच। ठीक है। बेस सेम है हमारे, तो पावर मस्ट बी इक्वल, पावर भी हमारी बराबर हो जाएंगी। बेस सेम, पावर मस्ट बी इक्वल। बेस सेम है तो पावर हमारी एक दूसरे के बराबर होगी। ठीक है। इतना समझ आया। देखो वीडियो को एंड तक देखोगे, थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा होता है जैसे ऐसे बोरिंग टॉपिक नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना हमारे, जैसे ये लॉज ऑफ एक्शन और इंडिस, ये थोड़े से ऐसा है कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। क्यों, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं होते। ध्यान से देखेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे एंड बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सर्च और इंडिस क्वेश्चंस में। कैसे हम पावर्स के साथ खेलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब आप सीख जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान लो ये तो हमारे हो गए ए अपॉन बी रेस टू पावर एम इंटू ए अपॉन बी रेस टू पावर एन। अब देखो क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए अपॉन बी प्लस एन। देखो ये हमने देखा, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है। ए अपॉन बी रेस टू पावर एम डिवाइड बाई ए अपॉन बी रेस टू पावर एन। क्या होगा, हमारी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ए अपॉन बी रेस टू पावर माइनस वन, क्या होगा यहाँ पे, अपॉन ए अपॉन बी रेस टू पावर एक्स, बी अपॉन ए रेस टू पावर एक्स। एक और देख लेते हैं, ए अपॉन बी रेस टू पावर एम इज इक्वल टू ए अपॉन बी रेस टू पावर एन। देखो बेस सेम, पावर मस्ट बी इक्वल, बेस सेम है दोनों और पावर भी हमारी इक्वल हो जाएंगी। बेस सेम, पावर मस्ट बी इक्वल। एक और देख लेते हैं, ए अपॉन बी रेस टू द पावर एम और हमारा बाहर है एन। क्या आएगा, ए रेस टू पावर एन अपॉन बी और ब्रैकेट क्या आ जाएगा, एन बाहर। अच्छा, x रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, x डज नॉट इक्वल टू 0। x की जगह पे एनी वैल्यू रेस टू पावर 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अब मान लो यहाँ पे कोई टर्म है 1, ये कोई टर्म है, अगर हम इसकी पावर 0 कर देते हैं 1। ठीक है। अब आ जाओ इनको थोड़ा क्वेश्चन की फॉर्म में समझ, 2 रेस टू पावर 3 इंटू 2 रेस टू पावर 6। ठीक है। देखो a इंटू बी, ए रेस टू पावर m इंटू बी, ए रेस टू पावर m इंटू ए रेस टू पावर n, यही हमने देखा था। तो क्या होगा हमारा, बेस सेम है,
बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी ऐड, 3 प्लस 6, सॉरी 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6, ठीक है, 2 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 4, ये क्या हो जाएगा माइनस बेस सेम पावर माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहा है 2 रेज टू पावर, ठीक है, 3 रेज टू पावर 6, 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 16। तो बताओ यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी। देखो क्या क्या पढ़ा था हमने, बेस सेम है तो पावर मस्ट बी इक्वल, तो x इज इक्वल टू 16, ठीक है, यही हमने देखा था यहाँ पे। कहाँ देखा था हमने, ये देखो, ये देखा था कि पावर इक्वल हो जाती है। मान लो अब लिखा है 2 रेज टू पावर -5, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, हमने ये देखा था a रेज टू पावर -1, तो क्या हो रहा था 1 अपॉन a, 1 अपॉन a हो रहा था, यानी 1 अपॉन 2, ठीक है, 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या पावर भी है बाहर 5, क्या बन जाएगा 1 अपॉन 32, ठीक है, कितना आ गया, क्योंकि 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है 32 होता है। और देखो इतना लंबा नहीं करना है, डायरेक्ट आप कर दो, यहाँ देखो माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो 2 रेज टू पावर क्या होगा, 2 रेज टू पावर 5 क्या होगा 32, बस माइनस लगा है तो 1 अपॉन 32 कर दे, डायरेक्ट लिख दो। अब देखो इसको देखते हैं, जैसे मान लो लिख 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब 2 रेज टू पावर माइनस प्लस 2 रेज टू पावर, देखो इतनी छोटी छोटी टर्म आने का यही मोटिव है कि समझ आ जाए कैसे पावर्स के साथ खेला जाता है, कैसे पावर्स हमारी इक्वल होती है, कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, कैसे डिवाइड हो रही है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन चाहे एसएससी हो रेलवे हो, हमें ये देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। 2 रेज टू पावर 2 4 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या है देखो 1 अपॉन 4, डायरेक्ट 1 अपॉन 4 लिख दो, ज़्यादा सोल्व करना ही नहीं है आगे, जैसे 1/2 करा यहाँ, हमें पता है 2 रेज टू पावर 2 4 होता है, माइनस लगा 1 अपॉन कर दिया, यहाँ पे 1/8 कर दिया, एलसीएम ले लो, एलसीएम के आगे 8 आ गया, अब यहाँ पे क्या है 1 1 है, 4 प्लस 8, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 2, नहीं यहाँ पे आ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे आ गया हमारा 32 प्लस 34 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस यहाँ पे 1, तो हमारा क्या आंसर आ गया यहाँ पे 4 टू 6 96 19, ना आपको समझ आ गया, कुछ नहीं था, सिर्फ हमने पावर्स को देखा कि कैसे हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अब क्वेश्चंस की फॉर्म में देखेंगे कि कैसे हम जो हमारे लॉज है उनको हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 64 रेज टू द पावर 28, तो x की क्या वैल्यू, तो x क्या आएगा हमारा, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बेस सेम करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ता है क्यों, क्योंकि अगर बेस सेम होगा तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, बेस सेम पावर मस्ट बी, ठीक है, 2 रेज टू पावर 2x, अब इसको, अब देखो 64 लिखा है ना, 64 लिखा हुआ है, तो 2 रेज टू द पावर क्या ऐसा करे कि हम 64 लिख पाए, तो 2 रेज टू पावर 6 जो होता है क्या होता है हमारा 4, तो 2 रेज टू पावर 6 इंटू 28, देखो बेस सेम हो गए, 2 2 सेम हो गए हमारे, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो बेस सेम पावर मस्ट बी इक्वल, तो यहाँ पे बेस सेम हो गए पावर मस्ट बी इक्वल, तो ये 2x इज इक्वल टू 6 इंटू 20, 2 1 2 2 3 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। आपको ये चीज, ये आपको याद रटे होने चाहिए, 5 2 रेज टू पावर 6 2 रेज टू पावर 7 2 रेज टू पावर 8
ये आपको वैल्यू, क्योंकि जब हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये बहुत हेल्प करता है। 2 रेज़ टू पावर 1 2 4 8 2 रेज़ टू पावर 4 60 32 64 120 256 फिर 2 रेज़ टू पावर 512 24। तो ये आपको रेडी होनी चाहिए वैल्यूज़, क्योंकि जब भी हमारा ऐसे ये हमारा क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो हमें कहीं न कहीं बेस सेम करने, और ये बेस सेम तभी हो पाएँगे जब आपको ये वैल्यूज़ याद होंगी कि 2 रेज़ टू पावर 9 क्या होता है, ठीक है? अगर यहाँ पे 64 की जगह 512 लिखा होता, 512 लिखा होता, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ, 2 रेज़ टू पावर अगर हम 9 करेंगे, तो हमारा क्या बेस सेम हो जाएगा। अब आ जाओ आगे। अगर देखो एक क्वेश्चन और 4 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 8 रेज़ टू द पावर x प्लस, ठीक है? x की क्या वैल्यू? यहाँ पे भी सेम वही काम करना पड़ेगा। बेस सेम करो, पावर मस्ट बी इक्वल। तो बेस सेम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 2 4 2 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू पावर 2 4 करा, उसके बाद पावर भी है 2x प्लस 1। यहाँ पे भी 2 रेज़ टू द पावर क्या करना पड़ेगा? 3, और पावर क्या है यहाँ पे? ठीक है, बेस सेम हो गए तो पावर को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 3 9। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा? x इज इक्वल टू 7। आ गया, सिंपल। मेन चीज क्या है, देखो बेस सेम कर रहे हैं, a रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n। बेस सेम, पावर मस्ट बी इक्वल। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 60 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं 16 का स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर का क्यूब करेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। देखो यहाँ समझो, 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3 3 रेज़ टू द पावर 2 और 3 यहाँ क्यूब रेज़ टू द पावर 3। देखो दोनों में बहुत फर्क है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये 3 लिखा है और ये क्या है? 2 का क्यूब, तो ये 3 रेज़ टू द पावर, और ये क्या है? ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 6। क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर। तो इस बात का ध्यान रखें। इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो बेस सेम करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? 2 रेज़ टू द पावर x, और यहाँ पे क्या बना सकते हैं हम 16 को? 2 रेज़ टू द पावर 4 2 रेज़ टू द पावर 4 बनाएँगे, बाहर क्या लिखें? ठीक है? क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का क्यूब है। अब ये देखो बेस सेम हो गए हैं, तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है? 2 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 30। ठीक है? ये भी हमने समझ लिया। अब आ जाओ आगे, एक और पैटर्न को समझते हैं। 2 रेज़ टू द पावर x 2 रेज़ टू पावर 2x इज़ इक्वल टू 1/8 माइनस रेज़ टू द पावर। देखो x की क्या वैल्यू आएगी? अच्छा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको हम ध्यान से देखें, तो ये 1/a है, 1/a ही लिखा है ना ये। a रेज़ टू द पावर -1 इज़ इक्वल टू 1/, अगर a रेज़ टू द पावर -1 a रेज़ टू द पावर -1 इज़ इक्वल टू 1/, क्या 1/a इज़ इक्वल टू a रेज़ टू द पावर -1 हो सकता है? ये दोनों बराबर है। देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू 8 रेज़ टू द पावर माइ, ऐसे लिख सकते हैं हम। यही हमने बोला कि 1/a इज़ इक्वल टू a रेज़ टू द पावर -1। अब आगे सॉल्व कर लो इसको। 2 रेज़ टू पावर 2x 8 रेज़ टू द पावर -x प्लस 3, ठीक है?
अब आगे हम बेस सेम करेंगे, 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 इज 2 रेज टू द पावर माइनस x प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। अब बेस सेम हो गया हमारे, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3x माइनस x प्लस 9। ठीक है, इक्वेशन आ गई हमारी। 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, ओ सॉरी कहीं गलती, प्लस 1 कर दिया है। हाँ, 2x माइनस 1 पे माइनस आएगा तो ये परे जाके क्या बनेगा प्लस, और x इज इक्वल टू हमारा 2। देखो, हमने लॉस को समझा, लॉ समझे हमने, ध्यान से समझे, तभी हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। देखो, लॉज बहुत जरूरी है, सर्ज और इंडिसेस के आपको पता होना चाहिए। पावर रेज टू द पावर बेस कैसे क्या लिखा हुआ है, बेस सेम है, पावर इक्वल करनी पड़ेगी, या मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड करना पड़ेगा पावर्स को, बेस सेम है नहीं, बेस सेम करने पड़ेंगे, ये चीजें ध्यान से देखना इस वीडियो को, बिल्कुल एंड तक टिके रहना। स्किप करोगे वीडियो को नहीं समझ आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, इस पे भी हमने बात कर ली, ये जो हमारा लॉ था माइनस माइनस ए रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 रेज टू पावर एक्स माइनस 3 रेज टू पावर एक्स माइनस इज इक्वल टू 80। एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है हमसे। ठीक है, देख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, पावर एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस 1 इज इक्वल 80। ठीक है, ये क्या बना यहाँ, ये बना यहाँ पे क्या बना हमारा 2 18, 2 9 जा 18। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 3 रेज टू पावर एक्स माइनस इज इक्वल टू, तो क्या बोल सकते हैं, 3 स्क्वायर बोल सकते हैं, 3 स्क्वायर बेस सेम, बेस सेम हो गए हमारे, बेस सेम पावर मस्ट बी इक्वल, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x हमारा 3 आ गया, तो x की जगह 3 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 3 पुट, 27 राइट आंसर। ये तो मेन चीज क्या थी, देखो हम पावर के साथ कहाँ खेल, सिर्फ जो हमारा क्या है बेस को सेम कर रहे हैं, देन पावर पावर को इक्वल कर रहे हैं, फिर आगे सॉल्व हो जा रहा है हमारा। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो इसमें क्या है, 3 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 3 रेज टू पावर x प्लस 1। ठीक है, अब देखो x रेज टू पावर m डिवाइड बाई x रेज टू पावर n, ये हमने देखा, ये भी हमने पीछे देखा, x रेज टू पावर m माइनस, ये लॉ भी देखा। अगर देखो, अगर x रेज टू पावर m डिवाइड बाई x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m माइनस n है, तो क्या x रेज टू पावर m माइनस n रेज टू पावर m डिवाइड बाई, बिल्कुल ये दोनों बराबर है, एक दूसरे के बराबर है तो हो सकते हैं, तो इसको वैसे लिख लेते हैं हम, थोड़ी डिवाइड की फॉर्म में, 3 रेज टू पावर x डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 1। देखो, इससे पहले ये, देखो इसको सॉल्व करने मतलब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ये पहले इस फॉर्म में था, फिर इस फॉर्म में गया ये, तो 3 रेज टू पावर x डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 1 प्लस 3 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 90। ऐसे ही लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में था, देन ये क्वेश्चन बनाया गया है इस फॉर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 3 रेज टू पावर x अपॉन 3 प्लस 3 रेज टू पावर x इंटू, ठीक है, कॉमन ले लो यहाँ से, 3x कॉमन ले लिए, 3 रेज टू पावर x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1/3, यहाँ बचा 3। ठीक है, इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर x इंटू, यहाँ पे क्या 3 3 जा 9 प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, 0 से 0 चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 3x, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 27,
या 3 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। तो बेस हमारे सेम हो गए तो पावर मस्ट बी इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आएगा तो क्या करना है आपको, वीडियो फिर से देख लेना एक बार। वीडियो एक बार फिर से देखोगे क्योंकि इन द वन गो नहीं समझ आता है कई बार। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो एक बारी में कुछ समझ नहीं आता था। अब कोई टॉपिक है, एक बार नहीं समझ आता, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ठीक है? अब आ जाओ आगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 12 रेज़ टू पावर -2 अपॉन 12 रेज़ टू पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अभी हमने देखा था, पीछे समझा था, ठीक है? अभी हमने समझा था पीछे, क्या लिखा हुआ है 12 रेज़ टू द पावर -4, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और नीचे क्या लिखा हुआ है 12 रेज़ टू द पावर -4, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है? अब ये क्या बन गया हमारा, क्या फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, x रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाई x रेज़, यही फॉर्म है ना हमारी डिवाइड में। तो ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा 12 रेज़ टू पावर माइनस, तो 12 रेज़ टू द पावर -4 ऊपर वाला और नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा 12 रेज़ टू द पावर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 12 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये भी हमने देखा था x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो यही हमारा आंसर आएगा यहाँ पे क्या 1। ठीक है, ये समझ आ गया। अब चलते हैं आगे, 2 रेज़ टू द पावर 72 और 5 रेज़ टू द पावर 6। अब इनमें से बताना है कि बड़ा कौन, विच वन इज हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे हाईएस्ट बताना है कि हाईएस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट बताना है, हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पे, तो वो कैसे बताएंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें पावर्स को सेम करना, पावर्स जब सेम हो जाएंगी तो हमें एकदम से पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, मान लो मैंने लिखा 2 रेज़ टू पावर 100 और यहाँ पे लिखा 3 रेज़ टू द पावर 100। देखो पावर सेम है, हमें पता है कौन सा बड़ा है, 3 रेज़ टू पावर 100। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या अब आप बता पाओगे कि कौन सा बड़ा है, ये 2 रेज़ टू पावर 100 बड़ा है या 3 रेज़ टू पावर 80 बड़ा है, बता पाओगे क्यों, क्योंकि हमारी पावर सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पावर्स को सेम करेंगे। ठीक है, पावर्स को सेम करेंगे हम। तो एक काम करो, जो हमारी पावर्स है 72 और 36, इनको ब्रेक कर दो। ठीक है, इनको ब्रेक करेंगे हम, ठीक है? कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 6 इंटू 12, और यहाँ पे कैसे से इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 12। अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि 6 इंटू 12 भी क्यों किया, 8 इंटू 9 भी कर सकते थे, 9 इंटू 4 भी कर सकते थे, या 6 इंटू 6 कर सकते थे, या और 72 बोल सकते हैं, 36 इंटू 2 भी कर सकते थे। ठीक है, पर ऐसे क्यों किया, क्योंकि 12 में इसलिए ब्रेक करा क्योंकि 36 और 72 का एचसीएफ जो है वो क्या होता है 12। ठीक है, क्योंकि बड़ी से बड़ी तलवार जो दोनों को काट दे। ठीक है, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ सीखना है बेसिक से, तो वो वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं जाके, एचसीएफ और एलसीएम कैसे सॉल्व होता है क्विक वे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता बैंकिंग के कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिक मेथड से सॉल्व कर, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा हमने ब्रेक करा 6 इंटू 12 और 3 इंटू 12 में। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 12, और ये क्या बन गया हमारा 5 रेज टू पावर 3 इंटू 12। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6 और 5 रेज टू पावर 3, ये लिख दिया हमने। अब देखो आप, पावर सेम होगी हमारी, पावर सेम होगी तो 2 रेज टू पावर 6 क्या है 64, और 5 रेज़ टू पावर क्यूब क्या है हमारा, 5 रेज़ टू पावर 3 क्या है 125, और पावर्स हमारी क्या है इक्वल। देखो अगर अब पावर सेम होगी, अब आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है 120। मेन हमारा मोटिव होता है जैसे हाईएस्ट बताना, लोएस्ट बताना, इसमें क्या करना पड़ता है आपको एचसीएफ के फॉर्म में इनको तोड़ना पड़ता है पावर्स को, देन आप उन पावर्स को क्या कर सकते हैं सेम कर सकते हैं।
पे अब पावर सेव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमारा लोएस्ट और हाईएस्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे लिखा है 3√3 और 4√4। ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे बताना है कि हमारा बड़ा कौन सा है, विच वन इज हाईएस्ट। तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना है 3 और 4 का। एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, 12 है। ठीक है। अब ये क्या ये देखो, ये क्या है? देखो 3√3 लिखा है, 3 1 बाई 3 है ये। ये क्या है? 4 1 बाई, यही लिखा है। अब एलसीएम हमारा 3 और 4 का जो है वो आ गया 12। तो हमें तो पावर्स में हमें हमें पावर सेम करनी है। पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम 12 बना देंगे। क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 रेज़ टू द पावर 4/12। यहाँ पे बनेगा 4 रेज़ टू द पावर 3/, ठीक है। यही बना हमारा 4/12 और 3/12। ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1/12 और 4 रेज़ टू पावर 3 1/12। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमारी पावर जो है वो होगी, पावर सेम हो गई। अब हम बता सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है, 81 रेज़ टू पावर 1/12। और ये क्या होता है, 4 क्यूब होता है हमारा 64 रेज़ टू पावर 1/12। पावर सेम है। अब आप बता सकते हैं कि बड़ा छोटा कौन सा है, 3√3 है। देखो, क्या यहाँ बता सकते थे आप कि बड़ा छोटा कौन है? फिर सॉल्व करना। और ये कैसे सॉल्व हुआ? पावर्स, हमने पावर्स को देखा, सेम करने का तरीका, एलसीएम फाइंड करने का तरीका। एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम भी सीखना सीखना। अगर एलसीएम एचसीएफ में डाउट है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कैसे हम हाईएस्ट और लोएस्ट बता। अब आ जाओ आगे, रैशनलाइज। यहाँ पे बहुत डाउट रहता है सब फ्रेंड्स। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास कोई टर्म है 1/a+b है, तो इसके अपोजिट से हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी ये देखो, टर्म क्या है, a प्लस बी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/a+b ये हमारी टर्म है, मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी और a माइनस, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हमारे पास यहाँ पे लिए a माइनस ऐसे टर्म दी हुई है 1/a-, तो हमें a प्लस बी के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई को बोलते हैं रेशनलाइज। ठीक है। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन की, नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन। बात करें क्वेश्चन की, इसमें लोएस्ट बताएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास √3 माइनस √2 और हमारे पास एक और टर्म है √4 माइनस 3। अब यहाँ पे बताना है कि लोएस्ट टर्म कौन सा है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा काम करो कि रूट्स भूल जाओ और डायरेक्ट देखो कि हमारे पास टर्म लिखे हुए हैं, रूट्स नहीं है। तो 3 माइनस 2 क्या है, 1 है। 4 माइनस 3 क्या है, 1 है। ठीक, 1 है ना हमारे पास। तो क्या ये हम यहाँ से बता सकते हैं कि लोएस्ट टर्म? नहीं, यहाँ से नहीं बता सकते, क्योंकि देखो बराबर है, 1 है और 1 गैप बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज यहाँ पे हेल्प लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टर्म क्या है हमारे पास, √3। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 2 रूट अपॉन 3 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, √4 माइनस √4 प्लस रूट, ऐसे ही होगा। दोनों, हाँ दोनों नेगेटिव टर्म है, √4 प्लस √3। ठीक है, अब देखो छोटी क्लासेस ये बन गया, ये क्या बन गया हमारा, देखो ये क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बन गया हमारा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में। तो देखो, अगर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ए, देखो ये क्या है हमारा,
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा 3 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 2 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू। सेम यहाँ पे भी वैसे ही होगा, 4 माइनस थ्री अपॉन रूट फोर प्लस रूट थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू, और यहाँ पे 1 अपॉन रूट फोर प्लस रूट थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अप्रॉक्स, अगर हम रूट्स भूल जाए तो अप्रॉक्स यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है 7 है। अगर हम रूट्स भूल जाए, ठीक है। ओवरऑल हमारा कौन सा बड़ा है, 1 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, जैसे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे 30 रुपए, कौन सा बड़ा है आप बता दो कि 30 रुपीज बड़ा है। अगर मैं इसको लिख दूँ 1/20 और 1/30, क्या बता पाओगे कि कौन सा बड़ा है, कि 1/20? बता पाएंगे? बिल्कुल। कैसे? देखो 1/20 क्या होता है, 0.0, और ये क्या होता है हमारा 0. हमारा कौन सा बड़ा, 1/2। एक बात आप ध्यान से रखना, ध्यान दी होगी आपने कि ये डिनोमिनेटर, अगर हमारा डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो रही है हमारी, तो नंबर क्या हो रहा है हमारा, छोटा हो जा रहा है। डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू तो नंबर छोटा होगा, जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी हमारी डिनोमिनेटर में, और उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई हमारा क्या है, 1/20 बड़ा है। तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्स वैल्यू चेक कर ली। देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू छोटी है, तो हमारा ये जो है लोएस्ट टर्म, लोएस्ट पूछा था ना, तो हमारा लोएस्ट है, ठीक है। और ये 7 के हमारा हाईएस्ट है, हमें लोएस्ट पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लो x रेज टू पावर 4 रूट थ्री, ऐसे लिख, एक्स स्क्वायर फाइंड कर, एक्स स्क्वायर के, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4 रूट थ्री लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 4 रूट थ्री। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक से अगर मैं समझाऊं तो क्या लिखा है, 4 रूट थ्री इंटू 4 रूट थ्री, यही लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 4 इंटू फोर 16, और रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 48। तो इतना लंबा क्यों जाना है, अब डायरेक्ट यहाँ पे देखो ना, डायरेक्ट देखो 4 इज टू पावर 2 स्क्वायर करा हुआ है, ठीक। और 3 को फिर से मल्टीप्लाई करें इंटू 3 कर, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, x इज इक्वल टू रूट रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि x क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस रेलवेज, एसएससी इसमें देखने को मिलते हैं, तो ये आपको आना जरूरी है। कैसे? अब देखो, अगर इसको हम बेसिक से देखें, बेसिक से अगर देखें, इसको मैं अगर समझाऊं बेसिक से, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट ट्रिक्स पे जाएंगे, एग्जाम में जरा सा भी एग्जाम में चेंज हुआ आप नहीं कर पाओगे। देखो x की वैल्यू क्या है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, बड़ा मतलब एक इनफाइनाइट नंबर तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो देखो जो ये हमारा पहला रूट है, ये वाला, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, और हमारा इन्फिनिटी तक ये x के बराबर है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू √12, और इन इतने हिस्से को मैंने x मान लिया, ठीक है। मान लिया। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट करें, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 12 प्लस एक्स, और यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब तो इजी हो गया, ठीक है। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे बनना है, आ जाएगा 4 और 3। साइन क्या है हमारे, नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे,
पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू को हम लेंगे नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू यानी +4, 4 जो है हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये हो गया बेसिक तरीका। अब इसको डायरेक्ट कैसे करें? देखो, टर्म क्या है हमारी? टर्म क्या है हमारी? 12। ऐसे फैक्टर देखो जिनका गैप 1 हो, ऐसे फैक्टर जैसे 6 और 2, उनमें गैप 4 का है। 12 के फैक्टर ऐसे जिनमें गैप 1 होना चाहिए, तो 4 और 3, 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 फैक्टर है हमारे, 4 और 3 फैक्टर आ गए, ठीक है। लेकिन आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन में देखो साइन कौन सा है? प्लस का, ठीक है, बड़ा साइन है, तो जो हमारा बड़ा नंबर है वही हमारा आंसर हो। बस साइन देखना है, प्लस बड़ा साइन है, तो बड़ा नंबर हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है x इज इक्वल टू -20, √-20, 20 रूट इंफिनिटी तक। अब ऐसे क्वेश्चन है, तब बताओ x की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना है, 20 के ऐसे फैक्टर जिनका गैप 1 हो, 5 और 4, और साइन क्या है हमारा? माइनस, साइन साइन माइनस है, छोटा साइन है, तो हमारी छोटी वैल्यू क्या है? 4, इसका 4 है छोटा, क्योंकि छोटा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो क्या होगा हमारा आंसर? 4। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन, x इज इक्वल टू √5, √5, 5, 5, 4, √5, और ये चलता है इनफिनिटी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो इसका आंसर क्या है? टू 5, 5 इसका आंसर। लेकिन कैसे आया? देखो क्या है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो x इज इक्वल टू √5, एक 5 ले लिया टर्म टर्म, और बाकी सब को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, √5x, यही लिखा है। दोनों साइड स्क्वायर रूट करा, टेकिंग स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर किया था तो रूट हट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x है, तो x की दो वैल्यू आएंगी 0 और 5, 0 हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो 5 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, रूट देख के हम घबरा जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, x इज इक्वल टू √3, √3, √3, देखो 5 टाइम्स हो गया। हाँ, अब देखो, क्या हम इसको इस क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं? 5 वाले वाले की तरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन इनफाइनाइट वैल्यू तक नहीं जा रहा है, ये यहीं पे रुक जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है क्या? इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 2n-1 अपॉन 2 है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, y जो है क्या है? वो हमारी टर्म है, जो ये लिखी हुई है, ये टर्म है। ठीक है, और n क्या है हमारी? n हमारी नंबर ऑफ क्या है हमारी? रूट्स, कितने रूट्स है हमारे? तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू पावर, ये 2 रेज टू द पावर है यहाँ पे, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर 2n-1, तो 2n क्या है? नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 रेज टू पावर, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है? 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, यही लिखा है, तो कर लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे? वैसे आप इतना लिखोगे, अगर एग्जाम में इतना ही आंसर लिखा हुआ ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। तो ये क्या बना? 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू पावर 5,
2 रेज़ टू पावर क्या होता है हमारा 32 माइनस 1 31 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर कितना हो गया हमारा 5 2 रेज़ टू 5 हमारा क्या हो गया 30 ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये सर्ड्स और इंडिसेस था हमारा 2 रेज़ टू पावर 5 ओके 32 देखो, रैशनलाइज़ेशन देखा। हमने जो जो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है वो सारी कवर करी, सारे लॉज़ देखे। देखो मेन जो हमारा क्या है इन लॉज़ पे फ़ोकस होना चाहिए। इन लॉज़ की जब आप प्रैक्टिस करोगे, इनके रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इंडिसेस में। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सर्ट्स और इंडिसेस है। ऐसे और वीडियोज़ आएँगे, सब वीडियोज़ लाइन अप हैं। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेंस के टॉपिक लेके आओ रीज़निंग के। धीरे-धीरे करके वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है? अभी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ का भी वीडियो मेंस लेवल का मैंने डाला था। अभी नेक्स्ट मशीन इनपुट का आएगा जल्दी ही, या पज़ल सेटिंग भी आएँगे, ठीक है? तो बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।